आज के क्रिकेट में अभी तक हम आपके टोटल 26 क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दे चुके हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ 13 क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं यहाँ पर बचे हुए हैं। उसमें से 12 क्वेश्चंस के आंसर हम इसी वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कुछ वन लाइनर आंसर्स है, कुछ कुछ नॉर्मल आंसर्स है, एक आध ब्रीफ आंसर भी है, तो सारे मिलाकर 13 में से 12 इसी में हम करने वाले हैं। और जो एक बचेगा वो थोड़ा लॉन्ग आंसर है, उसको हम कल एक डेडिकेटेड वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें तो उसके साथ कल आज डेडिकेट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये 12 क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। थंबनेल में आपने ऑलरेडी अपना नाम देख लिया होगा अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एस के गेमिंग, जी हाँ एस के गेमिंग, इनका जो क्वेश्चन है वो है व्हाई एशियन टीम वेरी वीक इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू साइकिल। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि सब कुछ परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब देखिए इसी में से एक एशियन टीम पिछले बार टॉप 3 में फिनिश किया, दो एशियन टीमों ने, बल्कि ओमान और नेपाल, इन दोनों ने टॉप 3 में फिनिश किया था पिछली बार। और इस बार अभी थोड़ा सा लैकर, लेकिन ओमान फिर भी उभर रहा है। ओमान जो है शुरुआत के मुकाबले अब थोड़ा सा बेहतर किया है। रिसेंटली कुछ मैच उन्होंने अपने होम में कुछ एडवांटेज का इस्तेमाल करके कुछ अच्छे मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो अभी फिलहाल वो नेपाल और यूएई से काफी आगे है ओमान की अगर हम बात करें। लेकिन नेपाल और यूएई डेफिनेटली इनका परफॉर्मेंस ग्राफ जो है गिरा, परफॉर्मेंस उठेगी तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर करेंगे। अबे वीक क्या है, इसी में से दो टीमें पिछली बार टॉप 3 में थी, तो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, तभी आप स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे। कई सारे कुछ सिलेक्शंस बेहतर हो, कुछ चीजें बेहतर हो, कुछ प्रैक्टिस बेहतर हो, जैसे यूएई की बात करें, नेपाल की बात करें, तो तभी आप बेहतर हो पाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंजीत 6024, ये इनका हैंडल है। इन्होंने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक शुड नेपाल हैव टू डिफरेंट साइड। मैंने ये पूछा है कि क्या ओडीआई और टी20 में दोनों में अलग अलग दो डिफरेंट डिफरेंट स्क्वाड होनी चाहिए नेपाल की, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कैप्टन होने चाहिए। एंड आंसर देंगे। देखिए, दोनों में डिफरेंट साइड की जहां तक बात है तो जरूर कुछ प्लेयर जरूर डिफरेंट होने चाहिए। 6 से 7 प्लेयर सेम रखकर आप बाकियों को चेंज कर सकते हैं, और दोनों साइडों में ओडीआई और टी20 में थोड़े चेंजेस तो होने चाहिए। बिल्कुल एक जैसे अगर हों तो, क्योंकि जरूरी नहीं कि ओडीआई जो खेलने वाले हैं वो टी20 अच्छा खेल जाए, या टी20 खेलने वाले हैं जो 50 ओवर अच्छा खेल जाए। कुछ ही होते हैं जो अच्छा खेल पाते हैं दोनों। तो ये चीज़ ज़रूर है जानना, और इसको थोड़ा सा डिवीज़न करना कि हमारे लिए ये स्पेसिफिक स्क्वाड है टी20 की, और 50 ओवर की ये हमारी स्क्वाड है। तो ये अच्छा आइडिया रहेगा अगर टीम से लेती है और इस पर कैपिटलाइज करे, अगर कि हाँ दोनों स्क्वाड थोड़ा अलग बनाए। और फिर जहाँ तक बात है दोनों कप्तानों की, तो दोनों कप्तान इतने छोटे से इसमें तो बहुत मुश्किल है। देखिए, एसोसिएट में मैचेस भी बहुत कम होते हैं, काफ़ी देर देर बाद मैचेस होते हैं। फुल मेंबर में आपकी बात अलग है, वहाँ वाइट बॉल और रेड बॉल फॉर्मेट हो जाता है। वहाँ रेड बॉल का भी काफ़ी मैचेस हैं और वाइट बॉल के भी काफ़ी मैचेस हैं। तो ज़रूर एसोसिएट में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अगर आप देखें दोनों फॉर्मेट में अलग कप्तान हो। नहीं, यहाँ गेम ही इतने नहीं होते हैं, अब तो फिर भी बहुत हुए हैं। अब वरना पहले तो और बुरा हाल था, पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, सालों साल बीत जाते थे। और तो इस बार लीग 2 के बाद एक टी20 सीरीज रखवाई गई है, तो अच्छा और सिस्टम कि कुछ कप्तान का काम आ गया, वरना तो फिर काम ही नहीं होता। बिल्कुल, तो अब तो खैर बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अभी और होना है, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट साइड में दो डिफरेंट कैप्टन हो। पर डेली क्रिकेट इसको भी ये कहेगा नहीं, एक ही कप्तान हो तो बेहतर। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि और उन्होंने आगे पूछा, डू यू थिंक नेपाल शुड रिप्लेस रोहित पटेल फ्रॉम कैप्टनसी। इसको लेकर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे 2-3 दिन बाद, उसमें इसका आंसर हम प्रेजेंट करेंगे। पूरा वीडियो इसी पे बनाएंगे रोहित पटेल की कप्तानी के ऊपर, उसी में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो और अगर आप 2 डिफरेंट कैप्टन बनाते भी हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आएंगी। अभी आप देखिए यूएई में शायद राहुल चोपड़ा जो है वो ओडीआई के हैं, और वसीम जो है वो टी20 के हैं। वो एक अभी चल जरूर रहा है अलग अलग डिफरेंट मौकों पर, लेकिन कितना सक्सेसफुल होता है वो देखने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैचेस आपको कितने यहाँ पर मिलते हैं। एक कप्तान तो बना दिया, वो बैठे ही हुए, फायदा क्या है, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद अगर आप एक ही अच्छा बेहतर बनाए दोनों मिलाकर, उसके बाद एपर टेस्ट, ये इनका माफ कीजिएगा कमेंट हैंडल है जिसने उन्होंने कमेंट किया, योर बैकग्राउंड फुल स्टोरी इन डिटेल। डेफिनेटली आप हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले डाला हुआ है 1-2 साल पहले दिल क्रिकेट के बारे में, आप उसमें जाकर उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गणेश प्रजापति जी, इन्होंने पूछा है कि आई वांट 6 और 7 प्लेयर्स चेंज टू नेक्स्ट वर्ल्ड कप लीग
टू व्हाट डू यू थिंक। वो कह रहे हैं कि 6 से 7 प्लेयर क्रिकेट वर्ल्ड कप वीक 2 की जो स्क्वाड है उसमें चेंज होने चाहिए, नेपाल के जो अभी है उसके अगर तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए चेंज वेंज की जहां तक बात है प्लेयर्स की, डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा फिर वापस दोहराएंगे, मेरिट के बेस पर अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत बेहतर होगा। पूरा मेरिट के बेस पर तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 70-75% भी अगर मेरिट के बेस पर हो जाए तो हमें एक अच्छी स्क्वाड तैयार मिल सकती है लीग 2 के लिए। और फिर उन्हें टाइम भी देना पड़ेगा, ये नहीं कि वो एक स्कॉटलैंड दौरे से आए फिर आप कह रहे हैं नई स्क्वाड भी बेकार है और चेंज करो, ये भी नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए। कितने फ्लॉप प्लेयरों को तो आपने 5-5 साल से टीम में भरा हुआ है, तो कुछ को कम से कम 1 साल तो मिलना चाहिए जो यंग प्लेयर्स को आप लेंगे। तो ये जरूरी डेफिनेटली चेंजेस होने चाहिए। कितने नंबर में होने चाहिए वो तो आप कैन और कोच ही डिसाइड करेंगे, और कितना मेरिट पर होगा वो भी डिसाइड करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विपिन पौडेल, yeah, Vipin Podal, I have been watching your videos for the past 2 years and truly enjoy your content. Earlier, your videos used to be around 30 minutes long and included detailed analysis, which I found very insightful. यार उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की है कि आपके वीडियोस जो है काफ़ी बेहतर रहे हैं और कंटेंट आपका काफ़ी बेहतर रहा है, तो थैंक यू कि आप लगातार फॉलो करते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि पहले जो आपके एनालिसिस के वीडियोस थे वो लगभग 30 मिनट के आसपास हुआ करते थे, लेकिन अभी थोड़े से शॉर्ट है, 10-15 मिनट के आसपास है, और उसमें स्कोर्स डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा हमें नजर आती हैं। फिर भी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, मैंने इसी में आगे लिखा है, फिर भी वो बहुत while those are still informative, but I kindly request you to include more deep analysis in your videos rather than focusing only on records. It would really add more value and depth for viewers like me. सबसे पहली बात तो कि ये जैसे हम कहते हैं ना एक बड़े से रूई के पहाड़ में एक सुई ढूंढना, वैसा हो गया कि कोई है जो लॉन्ग वीडियोस पसंद करते हैं आज के दौर में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इस तरह के व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, वरना तो आजकल जैसे देखिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 15 सेकंड में उन्हें ऐसा रील्स के जमाने में लगे पड़े हैं सब। लेकिन थैंक यू कि आप लॉन्ग पसंद करते हैं, डिटेल में सुनना पसंद करते हो। देखिए सबसे बड़ी बात है, पोस्ट मैच एनालिसिस तो हमारे 30 मिनट तक कभी नहीं गए, रह ही गए होंगे। हमने हाँ कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाया हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ 21-22 मिनट तक डेफिनेटली पोस्ट मैच एनालिसिस पहुंचा पड़ता है। वो मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि मैच किस तरह चीजें बढ़ती हैं। हम थोड़ा बहुत और उसमें हम स्कोर कार्ड से बाकी सारी चीजें जानने के साथ साथ हम अपना एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। पहले क्या था, हम सीधा एनालिसिस ही आपके सामने रखते हैं, ना सामने कोई स्कोर कार्ड होता था ना कोई बॉलिंग कार्ड होता था, सिर्फ हमारे लिए होता था, आपके लिए नहीं होता था जो व्यूअर्स होते हैं। तो हमने वो ऐड ऑन करना, लेकिन उसके साथ साथ हम बैकग्राउंड में एनालिसिस भी करते हुए जाते हैं। अब मैच में भी कुछ और जबरदस्त होना चाहिए ना, कुछ मैचेस में हमें देखने को मिले क्या कुछ टॉप क्वालिटी मैचेस हुए। अब एक 1 साइडेड मैचेस होंगे तो आप सोचिए उसमें कहां तक हम 25 या 30 मिनट तक लेकर जाएंगे। मैच अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि उस एनालिसिस में काफी कुछ इंसाइट आपको मिलेगा। तो थैंक यू कि आप लगातार सुन रहे हैं, और डेफिनेटली मैचेस बेहतर हुए तो हम डेफिनेटली अपने आपकी इस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूरज पोखरेल, हाउ स्लेजिंग मेक्स द गेम इंटरेस्टिंग इन फैंस पर्सपेक्टिव एंड प्लेयर नाउअडेज आईसीसी बैंड और इवन लिटिल ड्रामा, हाउ दिस डिक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट। नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम बात करें कि स्लेजिंग को लेकर, जैसा आपने कहा कि किस तरीके से ये आपका जो इंटरेस्टिंग तो बहुत रहता है। अगर जब आपके फेवरेट को कोई सामने से आंख दिखाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी लगेगा कि हाँ अब मेरे प्लेयर की भी बारी आएगी, मेरा प्लेयर भी बदला लेगा। इस तरीके से ये एक फैन की सोच से हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वो फैन की पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, अब ये नहीं कि बल्ला उठाकर दे मारे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर किसी ने हमारे फेवरेट को बॉलर पे छक्का लगा दिया है या बल्लेबाज को मिस करा दिया है हमारे फेवरेट को, तो हम चाहेंगे कि रिटर्न में भी उन्हें वैसा ही रिप्लाई मिले। या तो विकेट गिरा दे हमारा फेवरेट बॉलर, या हमारा बल्लेबाज जो है वो एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका लगाए और या छक्का लगा दे सीधा, ऐसा, या लंबी इनिंग खेलकर मैच ही जिता दे हमारा फेवरेट प्लेयर। तो ऐसा होता है, जैसे अगर आप देखेंगे कई मौकों पर हुआ भी है, जैसे विराट कोहली के साथ अगर रिसेंटली देखें, कई मौकों पर ऐसा हुआ है, किसी ने उन्हें टीज किया तो विराट ने ऐसी इनिंग खेल डाली कि लोग पूरे क्रेज जो फैंस है वो पागल ही हो गए इससे खुशी के मारे। और पहले भी बात हुआ, पहले का तो शायद किसी को इतना याद भी ना हो, सब प्रेजेंट को देखते हैं। पहले की स्लेजिंग देखकर तो कई सारे प्लेयर्स आज के रो जाएंगे, बिल्कुल रो जाएंगे। वो तो रेसिज्म, कलर और कहाँ घुस जाते थे, पहले का दौर अलग था। अब तो काफी राइट्स वाले, अब तो प्लेयर्स छुई मुई टाइप के हो गए। बिल्कुल, और उसमें आईसीसी और उसमें लगा रहा है, जो भी है थोड़े बहुत है जो स्लेजिंग वगैरह करते हैं उसमें भी आईसीसी को दिक्कत होने लग जाती है। तो बिल्कुल है, फैंस को बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर थोड़ा सा आई कांटेक्ट हो, इंटरेक्शन हो, बहुत हीट मूवमेंट हो जाए तो बहुत मजा आएगा। और जरूर है, लेकिन आईसीसी इसको रोकता है। फैंस तो चाहते हैं थोड़ा सा हीटअप हो और क्रिकेट ग्राउंड में चाहते हैं, वो दिखता है कहीं ना कहीं कि लेकिन
फिर वही होता है ना कि मेरे वाले हमारी टीम के साथ ये नहीं हुआ, अगर दूसरी टीम ने स्लेज किया है तो बाकी 7 टीमों के फैंस आकर उस टीम को गालियां देने पर शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उस टीम ने क्या कर डाला ऐसा, क्या गुनाह कर दिया ऐसा उस टीम ने। जब तक आपके साथ ना हो स्लेजिंग ठीक है। हाँ 100 बातों की। बस ये कहने का मतलब। तो अब देखिए फिर लड़ाई होगी या नहीं होगी, अब तो ये लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। अब तो वैसे भी लीग वगैरह काफी आ चुकी हैं, काफी कुछ अब पीछे से आ चुका है, पहले ये सब नहीं था। अब दोस्ती यारी कहीं और से ही शुरू हो जाती है, लड़ाई वड़ाई की तो दूर की बात है, लड़ाई होती नहीं है। सबसे बड़ी राइवलरी जो कही जाती है क्रिकेट की, वहां लड़ाई नहीं होती तो और कहाँ लड़ाई होगी। आप तो ये जरूर है, अब ऐसी लड़ाइयाँ देखना बहुत मुश्किल है। 2000 वाली 90s और वो पुराना दौर तो अलग है, 2010 के आसपास भी देखेंगे आप, 2010 से 12-13 तक वो वाली भी अब देखना मुश्किल है। बस गिरता ही चला जाएगा, गेम खेलेंगे और चलेंगे। बिल्कुल सही है, बोरिंग है। आए गेम खेले, आपसे हमने 1 रन ज्यादा बनाया और मैच जीत गया और जाकर घर बैठे। डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटेंसिटी गिरती है इससे क्रिकेट में। खैर चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। सलिक राम, जी हाँ सलिक राम ये इनका नाम है, जी हाँ ये इनका हैंडल है। शुड द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल कंसिडर चेंजिंग द कैप्टन रोहित पौडेल ड्यू टू द टीम्स रिकरिंग लॉस हाई स्टेक मैचेस। तो रोहित पौडेल से हमने अभी कहा कि रोहित पौडेल से रिलेटेड जो एक वीडियो है डेडिकेटेड कैप्टनसी के ऊपर उनके, हम 2-3 दिन बाद लेकर आएंगे। उसी में ये सारे जिन्होंने भी रोहित पौडेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है चेंज कैप्टन से रिलेटेड, उसमें हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे रोहित की कप्तानी पे भी। उसी के बाद आगे उन्होंने पूछा नेपाल कंटिन्यू If Nepal continues to lose in peak moments, will they be able to maintain their ODI status by the next World Cup League 2 cycle? उन्होंने पूछा कि क्या अगर नेपाल कंटिन्यू ऐसे ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर हारता चला गया तो क्या वो वर्ल्ड कप लीग 2 का ओडीआई स्टेटस बचा पाएगा नेक्स्ट साइकिल के लिए या फिर नहीं। देखिए ओडीआई स्टेटस का अभी बहुत रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी आप देखिए अभी तो बहुत सारे मैचेस उनके लीग 2 में ही पड़े हुए हैं। क्या पता वो उसी में टॉप 6 से टॉप 5 में फिनिश कर जाए, टॉप 6 में फिनिश कर जाए। अभी भी बहुत दूर है, एक ही पायदान तो वो नीचे है टॉप 6 की अगर मैं बात करूं। और अगर यहाँ पर भी नहीं करते तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो सीधा दबा देंगे, इसके बाद फिर उन्हें क्वालिफायर प्लेऑफ मिलेगा जहां पर उनसे कम एक्सपीरियंस टीमें वहां पर मौजूद रहेंगी। एक आध टीम बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी बाकी और टीमों से वो पार पाकर पहुंच सकते हैं। तो ओडीआई स्टेटस अभी से ही खतरे में है, ये कहना बहुत गलत होगा। अभी थोड़ा और हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद इस पे बात होनी चाहिए। उसी के बाद इनका एक और क्वेश्चन है आगे, What strategic changes like coaching staff or player development should Nepal prioritize to improve performance? नहीं जरूर, देखिए कोचिंग स्टाफ में तो अब बदल तो दिया ही है, अब हेड कोच बदल दिए गए हैं और उसके बाद प्लेयर डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो जरूर है, काफी कुछ चीजें हो सकती हैं लेकिन रडार में नहीं रहती हैं। अगर आप देखेंगे सचमुच प्लेयर डेवलपमेंट की कोशिश अगर हो तो हमें इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में कुछ फेसेस जो है वो कुछ नए नजर आने चाहिए, न्यू फेसेस। और ऐसा नहीं कि खाली इस वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में साल भर कुछ नए फेसेस नजर आने चाहिए 50 ओवर में ओडीआई टीम में नेपाल के। लेकिन क्या हमें वो दिखेंगे? और क्या आपने जो कहा प्लेयर डेवलपमेंट वो उसी का हिस्सा है। अगर न्यू फेसेस आएंगे ही नहीं तो प्लेयर डेवलपमेंट होगा कहाँ से? नेपाल ए साइड भी ऐसी ही पड़ी रहती है तो प्लेयर डेवलपमेंट होगा कहाँ से, है ना? तो खाली T20 डोमेस्टिक में किसी कंट्री साइड में जाकर विलेज में जाकर खेलना, वहां से अगर आप चाहेंगे कि प्लेयर डेवलपमेंट हो जाए तो ये तो बेवकूफ़ी है, बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी है कि आप T20 डोमेस्टिक खेलकर 50 ओवर की प्लेयर डेवलपमेंट के बारे में सोच। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए नेपाल की ये साइड पड़ी रहती है ऐसे ही, बस दिखाने को बनाती है, पता नहीं किसको इंप्रेस करने के लिए बनाती है, शायद फैंस वगैरह। देखिए हमने ये साइड बना दी है, ये साइड मैचेस तक तो खेलती नहीं है, कहाँ से डेवलपमेंट हो जाएगा? डोमेस्टिक टूर्नामेंटों में 50 ओवर का टूर्नामेंट ही नहीं है, एक ही 50 ओवर खेलते हैं, सारा का सारा T20 भर के रखा हुआ है। T20 से आप चाह रहे हैं कि ओडीआई की डेवलपमेंट, प्लेयर्स की डेवलपमेंट हो जाए, ये किस तरह से होगा? डोमेस्टिक कितना वीक है, जो एक 50 ओवर खेलते हैं वो भी कितना ज्यादा वन साइडेड हमें नजर आता है अगर हम ओवरऑल डिपार्टमेंट में चले। फिर भी एक है तो सही, लेकिन उसके अलावा पूरा T20 देखिए अभी लड़के मादेश कोई प्रीमियर लीग वो खेल रहे हैं, फिर कहीं और खेल रहे हैं। ऐसे अब तक इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो कहाँ स्कूल ग्राउंड में नहीं होता, ये नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं चल जाएगा, नहीं चलेगा। ऐसे इंटरनेशनल आपको खेलना कहाँ पर है और आप खेल कहाँ पर है, इससे गेम खराब होता है, बहुत गेम खराब होता है। सोचने वाली बात है कि आप मैनेजमेंट को इन सब चीजों पे ध्यान नहीं है। उसके बाद जो कोच आते हैं वो अपने दुनिया भर के लेक्चर में मोटिवेशन में लगे रहते हैं, लेकिन ओडीआई में कैसे ठीक करना है वो उस पर ध्यान नहीं है। प्लेयर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो तीनों का कलेक्टिव फेलियर यहाँ पर है, सिर्फ एक को ब्लेम करने से नहीं होगा, तीनों का कलेक्टिव फेलियर यहाँ नजर आता है। उसके बाद और जो आपने रोहित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उसके बारे में 2-3 दिन बाद वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे हम। आसिफ 225 ये इनका हैंडल है।
Why not नेपाल चेंज देयर कैप्टन? ये कहीं आसिफ शेख तो नहीं है जो दूसरे हैंडल से हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चलिए खैर, व्हाई नॉट नेपाल चेंज देयर कैप्टन, इसके बारे में हमने कहा कि 2-3 दिन बाद आपके सामने कप्तानी को लेकर वीडियो लेकर आएंगे। और इरफान सफा, जी हाँ, ये इनका क्वेश्चन है, 2026 वर्ल्ड कप में नेपाल क्वालिफाई कर सकता है, हाउ मच पॉसिबिलिटी? देखिए इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार इस आर्गुमेंट में पूछा गया है, तो डेफिनेटली ये नेपाल टीम को सोचना चाहिए कि नेपाल फैंस में जो है किसी से कंसर्न आ गया है एक कुवैत से हारने के बाद कि आप जो परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन लग रही है कि लोगों को अब थोड़ा सा ट्रस्ट जगमगाने लगा है कि 2026 में पहुंचेंगे या फिर नहीं। ये टीम को सोचना चाहिए कि इस तरह अपना परफॉर्मेंस का उठाए, लेकिन जहां तक क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, हमने किसी पहले कहा प्रिपरेशन डिपेंड करेगा, प्रिपरेशन कितनी क्वालिटी वाली प्रिपरेशन होती है। दूसरा, सेम स्क्वाड वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक रहती है या फिर नहीं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, और किस तरह से चीजें और मेरिट पर स्क्वाड सेलेक्ट होता है कि नहीं, ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यू वर्ल्ड क्रिकेट। आई वॉच योर चैनल रेगुलरली या कंटिन्यूसली, जो भी आप कह लें। आई गेस व्हाट्स योर थॉट आर अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट? डू यू सी T20 टूर्नामेंट्स गेटिंग लॉन्गर इन द फ्यूचर? ये आप मेरे ख्याल से नेपाल डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में बात, देखिए अभी हम बात कर रहे थे, वो भी यही कह रहे हैं कि क्या T20 टूर्नामेंट और बढ़ता चला जाएगा डोमेस्टिक में, अगर हम बात करें हैं? नहीं, जरूर देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल है। और अभी अगर एनपीएल भी बहुत हिट हुआ, अगर सबके प्यार से और व्यूअर्स के लव के से अगर वो एनपीएल और ज्यादा चला, तो एनपीएल को आप खुद ही देखेंगे, अभी 20 दिन का है, फॉर एग्जांपल 20 दिन का है, फिर वो 40 दिनों का हो जाएगा, आप ऐसा देखेंगे। फिर अदर जो डोमेस्टिक है उनको थोड़ा रोक दिया जाएगा, कभी महीने में अटक जाएंगे, कभी महीने से बाहर कर दिया जाएगा, जेट ट्रॉफी को एडजस्ट कर दिया जाएगा, पीएम कप को एडजस्ट कर दिया जाएगा, फिर और जगह जगह जो आप कह रहे हैं कि और लॉन्ग टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेंगे, क्या अर्जुन ट्रॉफी हुई थी, हाँ, और भी कई सारे ट्रॉफी, इस पर भी थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दिया जाएगा कि हमें इससे फायदा हो रहा है, व्यूवर्स बहुत आ रहे हैं, फैंस बहुत आ रहे हैं, स्ट्रीमिंग बहुत हो रही है, क्योंकि नेपाल में फैंस हैं तो वो सब कुछ देख लेते हैं, चाहे कोई सा भी क्रिकेट हो। तो T20 में अगर आप देखेंगे तो वो लोग भी चाहेंगे, जो रीजनल वाले हैं, प्रोविंस वाले जो कराते हैं टूर्नामेंट, वो ऑफकोर्स वो भी चाहेंगे, जब बोर्ड से ही कोई मनाही नहीं है तो वो भी चाहेंगे कि हाँ भाई हमारा एक इधर का हो, हमारा भी एक इधर का टूर्नामेंट हो, ऑक्शन हो, इधर से रीजनल वाइज हमारा भी टूर्नामेंट हो। ये बिल्कुल होगा। और जब खुद एनपीएल के लिए हाथ पैर मारेगा तो क्यों नहीं बाकी रीजनल वाले भी हाथ पैर मारेंगे। तो ये जरूर है, डेलीगेट मानता जरूर है इसे कि आगे चलकर अगर आप देखें कि सबका टारगेट एनपीएल ही है, उसको और दिन बढ़ाएंगे, उसका और व्यूवरशिप आएगा, तो रीजनल में भी और T20 टूर्नामेंट में इसका असर पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। और डेफिनेटली अगर आप एक एनपीएल करा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप रेगुलर करा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने पूरे साल बाकी डोमेस्टिक पे कितना ध्यान दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि T20 टूर्नामेंट्स आपको और ज्यादा फिर बढ़ते हुए नजर आएंगे, कम नहीं। और ओवरऑल ये कैसा है, बहुत खराब, बहुत खराब है। T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स अगर आपके इतने ज्यादा हो रहे हैं, ये आपके प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा, इंजीरियस होगा, वो आप खुद ही देखेंगे। जो आपके आने वाले प्लेयर्स होंगे, उसके आने वाले प्लेयर्स होंगे, जो भी बंच में है डोमेस्टिक सर्कल में, बहुत ही ज्यादा खराब होंगे जब हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें। उसके बाद तोरन पुंज, इन्होंने पूछा है, नेपाल अंडर 19 पुट देयर फीट बैक टू द वर्ल्ड कप, देयर शुड बी फाइनल आफ्टर लीग एंड अ रिजर्व डे। इसके बारे में हमने कल ही कहा था, रिजर्व डे डेफिनेटली होना जरूर चाहिए, लेकिन उन मैचों में जहां पर प्ले ऑफ वगैरह हो या फाइनल्स होता है, उनमें रिजर्व डे कुछ में होता है और कुछ में होना भी चाहिए। लेकिन जो अभी हुआ था अंडर 19 एशिया कप, उसमें फाइनल या प्ले ऑफ जैसा कुछ नहीं था, वो स्ट्रिक्टली पॉइंट्स टेबल पर डिपेंड था कि जो पॉइंट्स टेबल नंबर 1 पे रहेगा वही क्वालिफाई करेगा। अनफॉर्चुनेट हो जाता है कभी कभी। देखिए आप, कभी कोई रिसीविंग एंड में होता है, कभी कोई रिसीविंग। अभी देखिए यूएई के खिलाफ तब किसी ने आवाज नहीं खोली, यूएई के खिलाफ बैड लाइट की वजह से वो मैच रुक गया, थोड़ी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन बैड नहीं हो गया। एक किरण याय जो थे, उन्होंने शतक मारकर मैच में बनाया हुआ था। 4 विकेट अभी भी बचे, 4 या 3 विकेट अभी भी बचे हुए थे और कुछ ही रन चाहिए थे, 4 ओवर में 30 रन करीब चाहिए थे। तो क्या पता वो मैच यूएई जीत जाता, फिर तो ये सब कोई बात भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि नेपाल पहले ही बाहर हो चुका होता। तो ये सोचने वाली बात है। उस दिन सोचिए उनको कैसा लगा होगा कि यार बैड लाइट की वजह से हमारा खराब हो गया। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। उस दिन यूएई के लिए जो लोग अफसोस नहीं कर रहे थे, अब वो नेपाल के लिए अफसोस कर रहे हैं। ऐसे ही कभी यूएई का अपने लिए अफसोस नहीं करते तो नेपाल के लिए अफसोस करते हैं। दूसरे फैंस की बात कर रहे हैं, हालांकि फैंस दूसरी टीमों में इतने हैं नहीं। खैर बिल्कुल, चलिए यार, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, बस लास्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं बचा हुआ है इस वीडियो का। क्या नेपाल क्वालिफाई फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026? उन्होंने कहा 2006, चलिए मिसप्रिंट हो गया। और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल है,
80% चांस है कि नेपाल क्वालिफाई नहीं करेगा ओडीआई वर्ल्ड कप। सीधे बोल रहा, अब देखिए यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे हाँ हो सकता है ये कर लीजिए वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपके को झूठ लगेगा या बड़ा मक्खन लगेगा कि बटर कर, नहीं 80% चांस है नेपाल ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 नहीं खेलेगा। और जहां तक टी20 वर्ल्ड कप की बात है, बिल्कुल चांस है, पूरी तरह से चांस है, क्योंकि यहाँ पर जो है टी20 फॉर्मेट सबसे पहले, उसके बाद एक अच्छी स्ट्रांग टीम बनाकर एक अच्छी क्वालिटी प्रिपरेशन होगी, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरे मिलाकर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के इसमें आंसर 12 क्वेश्चंस के आंसर हमने देखने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन बचा है, वो थोड़ा सा लंबा है, कल उसके वीडियो लाकर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे के आंसर्स मिल गए।